नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि दोस्तों आपका कल से एग्जाम होने वाला है, मंथली रियल एग्जाम। उसी का दोस्तों हम आंसर की लेकर आए हैं, जो कि आपका साइंस का होगा। समय 1 घंटे का होगा, क्लास 9 का दोस्तों, जो कि आपका फुल मार्क्स 20 मार्क्स का होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देखते दोस्तों, तो आप ऑल क्वेश्चन को बनाकर कल एग्जाम में आ जाएंगे। जो कि मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, हूबहू आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इनमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। और दोस्तों क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और मेरे आप व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ या किसी भी तरह का कोई न्यूज़ अपडेट आता है तो सबसे पहले उसका पीडीएफ डाल देता हूँ। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और आप लोग को सारे के सारे आंसर की बताने का प्रयास करते हैं, जो कि कल के आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्टली इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका पहला सवाल है, बोलता है जड़ एवं तनु की वृद्धि वाले भाग में कौन सी वायुता विद्यमान रहता है। आपका ऑप्शन दिया गया है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखना दोस्तों पार्श्व विभोजता या शीर्ष विभोजक या दोस्तों अंदर विभोजक, इनमें से कोई नहीं। तो पहला का सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होती है। तो एक ही दूरी कि हमेशा बराबर होती है, या तय की गई दूरी से अधिक होती है, या तय की गई दूरी से हमेशा कम होती है, या तय की गई दूरी से दोस्तों कम हो सकता है। तो दूसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि तय की गई दूरी से दोस्तों कम हो सकता है। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों कि केनाल रे, क्या दोस्तों केनाल रे की खोज किसने की थी। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है रदरफोर्ड ने, या लॉर्ड सेस्टिन ने, या टॉमसन ने, या चैडविक ने। तो दोस्तों तीसरा का आपका जो है सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्तों, बी फॉर बाहुबली, यानी कि गोल्ड स्टीन जो है दोस्तों, इसका सही जवाब निकल कर आ जाता है। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों द्रव्यमान का ईसाई मात्रक क्या है, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन या सेकेंड। तो चौथा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका जो है किलोग्राम। और दोस्तों आप लोग इसे हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे छोड़ दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ सीधे डायरेक्टली आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप लोग सारे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बोलता है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, समान भौतिक गुण, या विभिन्न रासायनिक गुण, या न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, या विभिन्न परमाणु संख्या। तो पांचवा का आपका सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि दोस्तों न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। क्या दोस्तों, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। अगला प्रश्न बोलता है रक्त एक प्रकार का ऊतक है, कौन सा ऊतक है दोस्तों, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, या एपिथीलियमी ऊतक, या तंत्रिका ऊतक। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे, संयोजी ऊतक इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम इसके साथ अगला अब सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, लेकिन मैं उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को गुस्सा नहीं मानना है। तो चैनल पर नहीं होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा के निशान कॉल पर दबा लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर जुड़ जाइएगा अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके यहाँ से 2 नंबर वाला पूछ रहा है, 3 नंबर वाला भी। तो हम लोग सबसे पहले 2 नंबर वाला प्रश्न को देखने वाले हैं। बोलता है दोस्तों थॉमसन के मॉडल के अनुसार उन्होंने एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित और धनात्मक आवेशों का वर्णन कैसे किया। तो इसका हम लोग जवाब लिख देंगे दोस्तों, बड़े ही अच्छे ढंग से इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों। थॉमसन के मॉडल के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। क्या है दोस्तों, एक धनावेशित गोला है, जिसमें दोस्तों ऋणात्मक आवेशित, क्या दोस्तों, जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित है। ठीक उसी तरह, क्या दोस्तों, ठीक उसी तरह जैसे तरबूज में दोस्तों बीज या बेर में, हलवे में दोस्तों किशमिश होते हैं। जी हाँ, यहाँ से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। जिस तरह से तरबूज में बीज या बेर के हलवे में दोस्तों किशमिश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश पूरे परमाणु में दोस्तों समान रूप से दोस्तों वितरित होते हैं, जिससे परमाणु विद्युत न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है दोस्तों, न्यूट्रल रहता है, जिसको आप लोग न्यूटन बोलते हैं। अगला हम लोग 8 नंबर देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों जंतु ऊतक के 4 प्रकार लिखे। जंतु ऊतक जो है दोस्तों आप लोग को 4 प्रकार लिखना है, तो जवाब में हम लोग लिख देंगे दोस्तों। लेकिन जंतु ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला आपका जाता है उपकला ऊतक। क्या दोस्तों, उपकला ऊतक यानी कि इपिथेलियल टिश्यू। अगला लिखेंगे संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। क्या दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू। अगला लिखेंगे दोस्तों पेशी ऊतक। क्या दोस्तों लिखेंगे पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। क्या दोस्तों लिखेंगे मस्कुलर टिश्यू। और अगला दोस्तों लिखेंगे एंड में लिख देंगे और में तंत्रिका ऊतक यानी दोस्तों नर्वस टिश्यू। क्या दोस्तों, नर्वस टिश्यू। यही आप लोग का 4 प्रकार पूछ रहा था, जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगला दोस्तों 9 नंबर है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा।
बोलता है दोस्तों संभारिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। समस्थानिक, संभारिक, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। चलिए हम लोग अच्छे से इसका देख लेते हैं। तो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे दोस्तों संभारिक, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु संख्या दोस्तों प्रोटोनों की संख्या समान होती है। जी हाँ, प्रोटोनों की संख्या समान होती है, लेकिन दोस्तों द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ से फिर से ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों जिससे प्रोटोन की संख्या समान होती है दोस्तों, क्या प्रोटोन की संख्या समान रहेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी कि मास जो है दोस्तों प्रोटोन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या भिन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? भिन्न होती है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्योंकि दोस्तों उनमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और इससे हम लोग आगे लिख देंगे दोस्तों कि उदाहरण में दोस्तों कार्बन के दो मुख्य संभारिक कार्बन 12 और कार्बन 14 है। दोनों में 6 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन और कार्बन 14 में दोस्तों 8 न्यूट्रॉन होते हैं। आपको इन सारी चीज़ तो पता ही होगा, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। तो आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है? बोलता है दोस्तों 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के दो द्रव्यमान को एक बांधने पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। प्रणाली में ऊतक त्वरण क्या है? तो स्टेप 1 में हम लोग लिख देंगे दोस्तों, स्टेप 1 में लिखेंगे दोस्तों कुल द्रव्यमान की गणना करना है। लिखेंगे प्रणाली का कुल द्रव्यमान एम दोनों द्रव्यमान का योग है, इसलिए हम लोग कैपिटल एम इक्वल टू लिख देंगे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इक्वल टू M1 प्लस M2। इसके बाद एम इक्वल टू लिख देंगे 3 kg प्लस 2 kg दिया था 5 kg हो जाएगा। और अगला हम लोग लिखेंगे दोस्तों त्वरण की गणना। क्या क्या दोस्तों? अब त्वरण की गणना करेंगे। लिखेंगे दोस्तों न्यूटन के दूसरे गति के नियम से F इक्वल टू एम आप पढ़ेंगे का उपयोग करके त्वरण ए की दोस्तों गणना की जा सकती है। तो ए इक्वल टू F बाई एम होता है, आपको पता होगा। ए इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया बल, और मास जो है 5 kg दिया है। अगर आप इसे काट लीजिएगा 5 × 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए दोस्तों दो प्रणाली में उत्पन्न त्वरण दोस्तों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला 11 नंबर बोलता है कि न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की न्यूक्लियन क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों न्यूक्लियन लिखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है दोस्तों। इसका पॉइंट बना के लिख देंगे। तो दोस्तों इन्हें न्यूक्लियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। कहाँ दोस्तों? न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। ये मिलकर दोस्तों नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या दोस्तों? नाभिक का न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और नाभिक का द्रव्यमान का मुख्य भाग बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मुख्य भाग बनाते हैं। और आपका अगला प्रश्न लास्ट देखने वाले हैं, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट मिलता है। बोल रहे दोस्तों पौधे में जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बीच अंतर करें, उनके कार्य के उदाहरण दीजिए। तो हम लोग इसका लिख देंगे जवाब अच्छे ढंग से। लिखेंगे दोस्तों जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बीच अंतर में लिख देंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे जाइलम फ्लोएम और इधर अंतर लिख दीजिएगा। कार्य में देखें दोस्तों जल और खनिज का परिवहन करना। जाइलम का दोस्तों जल और खनिज का परिवहन करना है। फ्लोएम का दोस्तों भोजन यानी कि शर्करा का परिवहन करना। दिशा में हो जाएगा दोस्तों इसका केवल ऊपर की ओर दोस्तों जड़ों से पत्तियां तक, केवल ऊपर की ओर जड़ों से पत्तियां तक इसका काम होता है, जबकि इसका दोस्तों दोनों दिशाओं यानी कि ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में काम होता है। कोशिका प्रकार हम लिख देंगे दोस्तों, अधिकतर मृत कोशिकाएं होते हैं जबकि अधिकतर जीवित कोशिकाएं से पाया जाता है। आई होप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे चीज़ें आपको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों घंटा के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखा, आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।